हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मेरे ब्यूटी पार्लर फुल कोर्स की वीडियो में ये वीडियो सेकंड है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्लीच कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्लीच करने के लिए सबसे पहले हमको ब्लीच की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लीच के साथ ही एक्टिवेटर आता है जो हमें ब्लीच में मिलाकर लगाना होता है। इसके बाद हमको क्लींजर मिल्क या क्लींजर की ज़रूरत पड़ती है। एलोवेरा की ज़रूरत पड़ती है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बाउल और एक ब्रश की ज़रूरत है। और ये इस तरह का एक प्लास्टिक का आता है जो हमें बीट क्रीम में निकलता है। फिर ये एक पट्टी की ज़रूरत है जिसे फेशियल पट्टी बोलते हैं। पानी जाड़े हो तो गुनगुना ले लें, नहीं तो नॉर्मल पानी चल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीच करने का सही तरीका क्या होता है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले, अगर आपके क्लाइंट के बाल खुले हों तो आप ब्लीच करने से पहले बालों को अच्छे से बांध दें। किसी क्लचर से बालों को अच्छे से टाई कर दें ताकि ब्लीच करते समय बाल फेस पे ना आए, क्योंकि ब्लीच बालों के रंग को चेंज कर देता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि बालों पे या आईब्रो पे ब्लीच बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। इसलिए ब्लीच करने से पहले बालों को अच्छे से बांध लें। और ये फेशियल पट्टी भी बालों पे अच्छे से बांध लें ताकि बाल ना आए। अब मैंने क्लींजर लिया है जो मैं थोड़ा सा अपने हाथों में लूँगी, और इस क्लींजर से हमको 5 मिनट्स तक फेस पे अच्छे से मसाज करनी है। कि ब्लीच करने से पहले चेहरा बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमको ब्लीच करने से पहले 5 मिनट तक क्लींजर से मसाज करनी है। तो इस तरीके देखिए, जैसे मैं मसाज कर रही हूँ इस तरह से हमको क्लींजर से अच्छे से मसाज करनी है। फ्रेंड्स, हमको यह स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लींजर को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ब्लीच करने से पहले हमें इस तरह से 5 मिनट्स तक क्लींजर कर लेना है। पूरे चेहरे को अच्छे से क्लींजर से क्लीन करना है। उसके बाद में क्लींजर से क्लीन करने के बाद हमको एक वेट टिश्यू ले लें, या फिर आप हैंकी ले सकते हैं कॉटन का। उससे फेस को अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर देना है। फ्रेंड्स, मैं अपनी ब्यूटी पार्लर का फुल कोर्स ऑनलाइन सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हूँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से कोशिश करूँगी कि फुल कोर्स मैं आपको सिखा सकूँ। तो देखिए, मैंने अच्छे से पूरे फेस पे क्लींजर से मसाज कर लिए और मैंने वेट हैंकी से, यानी कि गीले हैंकी से पूरे फेस को अच्छे से पोंछ दिया है। और फ्रेंड्स, याद रखिए कि ब्लीच करते समय पानी ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का सा, बस जाड़ें ज़्यादा हैं तो गुनगुना सा आप ले सकते हैं। तो अब मैं देखिए एक स्पून में मैंने आधे से पौन चम्मच करीब ब्लीच ले ली है, क्योंकि मुझे फेस पे इतनी ही ब्लीच की आवश्यकता थी। तो मैंने ब्लीच ली है, और ब्लीच का मेन होता है पाउडर। एक्टिवेटर को हमको अच्छे से मिलाना है, यानी कि क्वांटिटी ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और बहुत ही कम भी नहीं होनी चाहिए। तो करीब मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ब्लीच लिया और उसमें 1/4 यानी कि आधी चम्मच से भी हाफ मैंने उसमें एक्टिवेटर मिक्स कर लिया। और एक्टिवेटर को हमको ब्लीच में इस तरह से मिलाना है कि उसके जो दाने हैं वो क्रीम में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, इस तरह से मैंने अच्छे से एक्टिवेटर को क्रीम में, यानी कि ब्लीच क्रीम में अच्छे से मैश कर लिया। अब मैं ब्रश की सहायता से फेस पे एक थिक लेयर में ब्लीच पूरे फेस पे लगा दूंगी। देखिए, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, आपको उसी तरह से ब्लीच लगाना है। हमेशा ब्लीच को हो या कुछ भी हो, हमको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, इस तरह से ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी ब्लीच आईब्रो पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ब्लीच से चेहरे का जो बालों का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमको पूरे फेस पे ब्लीच अप्लाई कर देनी है। ध्यान रखें आँखों के अंदर ब्लीच नहीं जाए बिल्कुल, क्योंकि ब्लीच का पाउडर जो होता है, एक्टिवेटर बहुत तेज़ होता है, इसलिए हमको आँखों में ब्लीच नहीं जाने देना है। तो हमको इस तरह से अच्छे से पूरे फेस पे ब्लीच अप्लाई कर लेनी। देखिए, मैंने पूरे फेस पे और नेक पे
याद रखें नेक पे भी हमको ब्लीच अप्लाई ज़रूर करनी है। तो मैंने पूरे फेस पे ब्लीच अप्लाई करने के बाद ब्लीच को मैंने कम से कम 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया। 15 मिनट तो हमको लगा के छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन किसी किसी के 10 मिनट्स में भी हो जाता है। 15 मिनट से ज़्यादा हमको ब्लीच को चेहरे पे नहीं लगाना है। और ये एक प्लास्टिक का नाइफ़ जैसा आता है जो व्हीट क्रीम में भी मिल जाता है, या फिर आपको जो आप ब्लीच लेंगे ना उसमें एक छोटा सा नाइफ़ निकलता है, उससे भी इस तरह से आप ब्लीच को हटा सकते हैं। अब हटाने के बाद गुलाब जल को हमको फेस पे स्प्रे करना है और हल्के हल्के हाथों से 2 मिनट तक मसाज करनी है। उसी ब्लीच पे हल्के हल्के हाथों से पूरे फेस पे इस तरह से मसाज करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ इस तरह से हमको मसाज करनी है, और वैसे ही गीले कपड़े से, कॉटन के हैंकी से या फिर टिश्यू से फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है। बिल्कुल देखिए इस तरह से पूरे फेस क्लीन कर देना। अब हमको एलोवेरा जेल लेना है और फेस पे इस तरह से लगा लेना। एलोवेरा जेल ब्लीच करने के बाद ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर ब्लीच करने के बाद कोई भी जलन होती है या फिर रेडनेस आती है तो एलोवेरा जेल से वो बिल्कुल सही हो जाती है। तो ब्लीच करने के बाद 2-3 मिनट एलोवेरा की मसाज ज़रूर करें, ये स्टेप स्किप बिल्कुल ना करें। तो इस तरह से हमको एलोवेरा जेल पूरे फेस पे लगा के धीरे धीरे लाइट हाथों से फेस पे मसाज करनी है। अगर आप फेशियल भी कर रहे हैं तो पहले एलोवेरा जेल से मसाज करें, उसके बाद ही ब्लीच करने के बाद उसके बाद ही फेशियल शुरू करें। तो इस तरह से हमको, जैसे हम फेशियल में स्टेप्स बाय स्टेप्स मसाज करते हैं स्टेप सहित, उसी तरह से हमको एलोवेरा जेल की भी लाइट हाथों से पूरे चेहरे पे मसाज कर लेनी है। तो देखिए मैंने पूरे फेस पे एलोवेरा जेल से मसाज कर ली है, और वैसे ही गीले टिश्यू से या हैंकी से पूरे फेस को क्लीन कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लीच कंप्लीट हो चुकी है। हमको इसी तरह से ब्लीच करनी है। अब ब्लीच करने के बाद लास्ट स्टेप होती है मॉइस्चराइज़र, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लीच करने के बाद फेस पे ड्राइनेस आ जाती है। इसलिए सबसे लास्ट में हमको मॉइस्चराइज़र ना हो तो आप सीरम भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से मॉइस्चराइज़र मैंने फेस पे लगा दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह से ब्लीच करके देखिएगा और मुझे कमेंट करिएगा आपको कैसा रिज़ल्ट मिला।